तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वर्तनी का भाग 3 शुरू करने वाले हैं। कल के लिए जो है क्षमा चाहता हूं, क्योंकि लाइट ना होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल सके। इसलिए आइए आज हम जो है भाग 3 वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अभी चल रहा है। आज हम ज और या संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से कौन से शब्द इसमें जुड़ते हैं। जैसे पहला अक्षर है, ये आपका हो गया अशुद्ध और इधर हो गया शुद्ध। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जैसे अयोध्या, अयोध्या, लेकिन ये अयोध्या तो कह देते हैं लोग, लेकिन जैसे ये अयोध्या लिखा हुआ है तो जा की जगह पे हमें या को सेट करना है। कैसे सेट करना है? जैसे अयोध्या, अयोध्या। अब हमारा ये शुद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे लिखा है आप जस, कहने में सही लग रहा है कि ये मुझसे अपजस हो गया, ये गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं, ये अप यस हो जाएगा, या यहां पे भी सेट हो जाएगा अप यस। ये सही हो गया। बस केवल इतना ही हमें ध्यान देना है, जा की जगह या को सेट करना है। लेकिन कैसे? अब अगला शब्द देखते हैं। जैसे लिखा है कल युग, क्या लिखा है? कल युग। अब इसको हम शुद्ध कर लेंगे, जा की जगह पे या को सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कल युग। ऐसे ही अगला शब्द हम लेते हैं। जैसे यहां लिखा है युवती, युवती। अब ये शब्द अगर शुद्ध किया जाए तो जा के जगह या हो जाएगा युवती। ये हमारा शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम ले रहे हैं जमराज, यमराज को शुद्ध करने के लिए जा की जगह पे या सेट कर दीजिए, ये हमारा यमराज हो जाएगा, यमराज। ऐसे जो है यहां पे आप यम, यम, जैसे यम को आप यहां यम, ये अब जैसे एक शब्द और है जैसे युवा, युवा। अब यहां भी ये शुद्ध हमारा हो जाएगा ईवा। ये अब ये हमारे रहे जो है जा और या संबंधी। अब इस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये कठिन नहीं है ज्यादा, क्योंकि बहुत आसान है। थोड़ा सा इससे आगे वाला अभी कठिन आ रहा है। हम बताएंगे जहां जहां परेशानियां होती हैं, उसकी ट्रिक भी बताएंगे कि किस प्रकार से पहचान के लिखा जाता है। लेकिन हमें लगता है इसमें जो है बहुत आसान है कि जा को या में बदलना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो है टा और ठा संबंधी। जैसे हम अब टा और ठा संबंधी शुद्धियां पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसमें सेट करना, किस प्रकार से शब्द आ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कनिष्ठ, क्या लिखा हुआ है? कनिष्ठ। लेकिन ये हमारा शुद्ध टा के जगह पे ठा हो जाएगा, यहां हो जाएगा कनिष्ठ। ऐसे अगला शब्द ले लेते हैं।
यहां लिखा हुआ है कुष्ठ, कुष्ठ यानी कोढ़। अब यहां जो है सीधा हमारा ठास से संबंधित है, ये हो जाएगा कुष्ठ। ऐसे अगला शब्द ले लेते हैं, जैसे पृष्ठ, ये पृष्ठ है। अब यहां पृष्ठ हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा सावधानी हमें बरतना है, ये क्योंकि अब आप यहां कहेंगे, सवाल उठता है कि यहां टा था तो यहां ठा हो गया, और यहां ठा है तो यहां टा हो गया। अब हमें इसमें ये समझना है कि पृष्ठ, पृष्ठ कहे तो ये शुद्ध कम पड़ रहा है। हमें ये ट्रिक है कि इसको कहने जब एक दो बार कहेंगे तो हमें ये पता चलेगा ये पृष्ठ किस पृष्ठ का है, ये पेज यानी किस पृष्ठ का जो है कौन सा लेसन है। तो पृष्ठ हमें आएगा वो अचानक आ जाएगा, ये हमारा मिस हो जाएगा, इसलिए हम इसको अशुद्ध में रखते हैं और पृष्ठ को शुद्ध में रखते हैं। जैसे अगला शब्द हम देखते हैं, यथेष्ट। क्या लिखा है? यथेष्ट, लेकिन अब यही हमारा यथेष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथेष्ट। यहां भी वही बात है, क्योंकि यहाँ ठा है और यहाँ टा है। दो तीन बार हम अगर बोलेंगे धीरे धीरे तो ये हमारा यथेष्ट। कोई भी काम करो तो बहुत बढ़िया ढंग से करना चाहिए, यथेष्ट। अब अगला शब्द देखते हैं हम, यथेष्ट हो गया। अब जैसे लिखा रहता है विशिष्ट, विशिष्ट कहते नहीं कि वहां जो है विशिष्ट क्लास चलती है, विशिष्ट क्लास चलती है, इसका मतलब, और ये विशिष्ट लिखा हुआ है इसलिए हमें ये गलती पकड़ना है, तो यहां पे हो जाएगा विशिष्ट। ये अब इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है मुट्ठी, लिखा हुआ है यानी मुट्ठी यानी मुट्ठी लोग समझते हैं, लेकिन ये यहां टा का यहां ठा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है अपनी मुट्ठी बांधो, तो मुट्ठी तो सीधा ठा से संबंधित है, और ये मुट्ठी ये भाई कैसे गलत लग रहा है, तो हम इसको ठा कर देंगे यहां। इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे मिष्ठान। मिष्ठान कहने में तो बहुत बढ़िया लगता है, अरे भाई कोई मिष्ठान लाओ खिलाओ, मिष्ठान मतलब मीठा, कहने में अच्छा है, लेकिन ये सब यहाँ ठा का टा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मिष्टान होगा। क्या होगा? मिष्ट। गरिष्ठ, गरिष्ठ, लेकिन ये गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होगा, ये ठा का यहां टा में परिवर्तन हो जाएगा। ये अब इसी प्रकार से जैसे गोष्ठी, गोष्ठी कहते हैं हमें गोष्ठी में जाना है, लेकिन गोष्ठी नहीं गोष्ठी में जाना है। हम अगर एक दो बार कहेंगे तो हमसे शुद्ध निकल ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुरंत हम पकड़ लेंगे कि गोष्ठी ही सही है ये। अब जैसे अगला शब्द देखते हैं, निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन निष्ठा नहीं। कहते हैं कोई काम करो तो निष्ठा से करो, निष्ठा मतलब प्रेम, तो यहां निष्ठा अपने आप आ जाता है, निष्ठा। ऐसे अगला शब्द ले लेते हैं, जैसे चेष्टा, चेष्टा। अभी चेष्टा यानी तुम्हें करने की कोई चेष्टा नहीं है, ऐसे भी लोग कहते हैं, लेकिन अगर इसी को दो बार कहा जाए कि कोई चेष्टा
तुम ले ही नहीं रहे हो, यानी कुछ भी आप जो है मन ही नहीं कर रहा है तुम्हारा, तो चेष्टा हो जाएगा, चेष्टा। अब इसी प्रकार से जैसे षष्ठी, अब इसको हम करेंगे तो षष्ठी हो जाएगा, संस्कृत का शब्द है इसलिए षष्ठी। अब ये मैं उम्मीद किया हूं कि जो कठिन से कठिन शब्द से इसमें डाल दिया हूं, वैसे तो शब्द बहुत हैं, लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ड़ा और ना संबंधी, अब हम इसके पहले आप लोगों ने अभी टा और ठा संबंधी अशुद्धियां पढ़ी। अब हम ड और ळ, ध और ह संबंधी अशुद्धियां देखते हैं कि किस प्रकार से, ये भी ज्यादा कठिन नहीं, ये भी सरल ही है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, देखते जाइए। जैसे यहां पे शब्द आपको लिखे मिलेगा कन्नड़, कन्नड़, यहां ये सीधा ड को हम ड़ा में परिवर्तन कर देंगे, कन्नड़। ये अब ऐसे है जैसे मिलता है लिखा हुआ लड़का, यानी बहुत से लोग गलती से लड़का पढ़ लेते हैं, यही टिक मार देते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसे ध्यान देना, यहाँ बिंदी नहीं लगी है। अगर यहाँ यही हम बिंदी लगा देते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है, क्या हो जाएगा, लड़का। इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे लड़की, ऐसे लिखा रहेगा, लगेगा कि यही सही है, जल्दबाजी एक बार में पढ़ा, तुरंत टिक मार दिया, ये तरीका गलत है, उसको देखो ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, फिर तीसरे बार में आंसर फाइनल करना चाहिए। ये हमारा होगा लड़की, केवल अनुस्वार का फर्क है बस। जैसे लिखा रहेगा, अगला शब्द देख लेते हैं, पेड़। अब वैसे पेड़ नहीं पढ़ा जाएगा, हम सही शुद्ध पढ़ रहे हैं, लेकिन कहेंगे पेड़ लिखा और क्या लिखा, लेकिन नहीं, यहाँ बिंदी नहीं लगी है, इसलिए हम जो है पेड़ ऐसा लिख देंगे, ये सही माना जाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द ले लीजिए, जैसे झाड़ू, ये। अब शुद्ध करने के लिए डा को ड़ा में परिवर्तन कीजिए, यानी केवल अनुस्वार बदल दीजिए, यह आपका हो जाएगा झाड़ू। ऐसे इसी प्रकार से जैसे हमारा है, देख लीजिए ये घोड़ा, ये। अब घोड़ा कोई शब्द होता है, लेकिन अगर ये बिंदी लग जाए हमारा घोड़ा बन जाएगा, ये घोड़ा। इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे अब ये वाला देख लेते हैं, जैसे लिखा रहेगा सीढ़ियां, तो ये सीढ़ियां नहीं, सीढ़ियां रहेगा। अब हमें इसको ढा को ढ़ा में परिवर्तन कर देना है, यहां ये हो जाएगा सीढ़ियां। ये अब इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सोडा, सोडा, सोडा लिखा हुआ, तो ये हमारा सोडा हो जाएगा सीधा। ये देखो, ये ड़ा और डा में परिवर्तन हो गया, क्योंकि सोडा हमारा जो है शुद्ध शब्द है, सामान का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, सोडा। अब हम जैसे देखते हैं षड्यंत्र, षड्यंत्र। अब ये बहुत लोग षड्यंत्र पढ़ते हैं, बहुत लोग खड्यंत्र पढ़ते हैं,
लेकिन ये हमारा शब्द सही है, इसलिए यही शब्द यहां हो जाएगा, षड्यंत्र। ये अब ये हो गए हमारे ड और ड़ा संबंधी, ढ और ड़ा संबंधी शुद्धियां। जैसे आप लोगों ने अभी देखा, केवल इसमें विशेष अंतर नहीं है, केवल अनुस्वार का यहाँ परिवर्तन है। देख लीजिए, यहाँ ड वही शब्द यहाँ भी है, केवल अनुस्वार लगा है। जैसे पेड़ है तो पेड़ हो गया, झाड़ू है तो झाड़ू हो गया, घोड़ा है तो घोड़ा हो गया। इसी प्रकार से अगर और शब्द आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुरंत ये शब्द आ जाएंगे। अब इसके आगे हम जो है चलते हैं दूसरे शब्द पे, ड़। जैसे अभी हमने आगे ड़, ड, अड़ और ढ, ढ़ के बारे में। अब इसके बाद में आता है हमारा अड़ा और ना संबंध। अब इसमें हमें ध्यान देना है, कहीं ना की जगह पे अड़ा आएगा और या अड़ा की जगह पे ना आएगा। देखते हैं, जैसे यहां लिखा रहेगा परिणाम। ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया कोई आपने काम किया तो परिणाम उसका मिला कुछ, लेकिन परिणाम में परिणाम। ये देखो ना, ये ड़ा में परिवर्तित हो गया, परिणाम। अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे प्रण। कहते नहीं का यह काम करेगा प्रण क्या हो मन बोना, यानी प्रण। प्रण के मतलब प्राण। शुद्ध हम अगर कहेंगे तो ये ना की जगह पर अड़ा हो जाएगा, प्राण। इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे कारण। कहते हैं भैया आज कौन कारण है, यानी कारण शुद्ध नहीं बोला, कहने कारण है, यानी कारण। ये ना की जगह पे अड़ा का प्रयोग कर दीजिए, कारण हो जाएगा, कारण। अब इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे नारायण। नारायण। अब यहां देखिए, ये ना का जो है प्रयोग अड़ा में बदल गया तुरंत, ये हो जाएगा आपका नारायण। अब यहां देख लीजिए, नारायण का नारायण हो गया। उसी प्रकार से अगला शब्द, जैसे रसायन। रसायन यानी रसायन का मतलब कहने में शुद्ध लग ही नहीं रहा, लिखा रहेगा रसायन, तो ये हमारा हो जाएगा रसायन। रसायन। अब इस प्रकार से ये समझ लिए। अब आगे देखते हैं एक आध दो शब्द, जैसे प्राणी। प्राणी। प्राणी का क्या हो जाएगा, प्राणी। ये ना की जगह पे आप परिवर्तन कर दीजिए, ये हो गया प्राणी। अब जैसे देखिए वीणा। बीना और बीड़ा हो जाए, वी बड़ा। ना की जगह पे ड़ा का प्रयोग कर ले, तुरंत वो सटीक बैठ जाएगा। इसी प्रकार से अगला शब्द, जैसे रानी। रानी। अब ये शुद्ध शब्द आएगा रानी। ये अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये शब्द आपके समझ में आ गए होंगे, ड़ और ना संबंधी। अब इसके आगे हम चलते हैं, आप सबको एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन छांटे के लिए देंगे, और आप लोग जो है उसको देखिए कि किस प्रकार से सेट किया जाता है। एक हम दे रहे हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध या अशुद्ध शब्दों को छांटकर लिखो।
जैसे एक तरफ आप अशुद्ध लिख लेंगे, एक तरफ शुद्ध लिख लेंगे, उसमें से छांट छांट करके, जैसे लिखा हुआ है जमराज, ये लिखा हुआ है अपयश, ये लिखा हुआ है जोग, ये लिखा हुआ है परिणाम, ये लिखा हुआ है प्रण, और ये लिखा हुआ है अंत्येष्टि, ये लिखा हुआ है विशिष्ट, और ये लिखा हुआ है इष्ट, ये लिखा हुआ है मुट्ठी, ये लिखा हुआ है लड़की, ये लिखा हुआ है पेड़, ये लिखा हुआ है षड्यंत्र, और ये आगे देखिए राणी, ये लिखा हुआ है प्राणी, ये आगे बीना, ये आगे लिखा हुआ है झाड़ू, ये लिखा हुआ है रसायन, ये लिखा हुआ है कारण, ये आगे देखिए कुष्ठ, ये आगे लिखा हुआ है मिष्टान्न, आगे देखिए लिखा है यथेष्ट, आगे देखिए संतुष्ट आदि। अब इतने को आप लोगों ने पढ़ लिया है 2 कॉलम बना करके, और जो है सही ढंग से, जो सही वाला है वो शुद्ध में जाएगा, जो सही नहीं है वो अशुद्ध वाले लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।